हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग कंप्लीट मात्र कुछ दिनों में, और सुनने में तो यह आया है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो उसी का टारगेट रखते हो स्टूडेंट, उन गरीबों का फ़ायदा करने आया हूँ जो चाहते हैं कि हमारा फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेषकर, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रैंकिंग चल रहा है। और रैंकिंग में आपको पता है कि उन गरीब व्यक्तियों की संख्या हम निकालेंगे कि जो दाएं से और बाएं से बैठे होंगे या कुल कितने गरीब व्यक्ति हैं, उन सब व्यक्ति की आवाज़ संख्या निर्धारित करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी थोड़ा सा मूड फ्रेश भी कर लिया करो स्टूडेंट, क्योंकि आप भी इंसान हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान की हंसी आती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो आप समझदार हैं, आप समझदार इस बात को समझते हैं। इससे पहले मैं आपको 6 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ स्टूडेंट। तो अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो गरीब हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि वो भी चाहते हैं नौकरी पाना। तो आप उन तक जरूर पहुंचाएं मेरी इन वीडियो को, सभी वीडियो को शेयर कर दें एक साथ, और कह दें उनसे कि देख लो कि आज जलवा जलवा, आप तो पता ही है, नाम ही काफ़ी है आशिम का। तो जलवे के नाम में तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, एक बात का विशेष कर ध्यान रखना है, सभी चीज़ों को आपको देखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहेंगे मेरे साथ और अच्छे से देखते रहेंगे। आज का हम इन श्रेणी वाले टॉपिक में, रैंकिंग वाले टॉपिक में हम आपको 3 चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। पहली चीज पढ़ाएंगे हम कुल व्यक्ति, दूसरी पढ़ाएंगे बाएं से स्थान, और तीसरी पढ़ाएंगे हम दाएं से स्थान, जिसे कहते हैं लेफ्ट से, और जिसे कहते हैं राइट से, और जिसे कहते हैं टोटल। ठीक है क्वेश्चन, तो हम कितनी चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं और उन्हीं से मिलाकर हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है क्वेश्चन। तो देखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है टोटल बराबर L + R - के 1। ठीक है क्वेश्चन, समझदार है, काफी समझदार है। आपके सामने मैं लिख भी दिया ऑप्शन कि इसका मतलब होता है कुल व्यक्ति, इसका मतलब होता है बाएं से, और इसका मतलब होता है दाएं से। इन 3 चीजों को हम इस फॉर्मूले से ही प्रोवाइड कराएंगे आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ना, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं वो तरीके जो किसी से नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए बनते हैं मेरे साथ। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। अगर हमारे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, थोड़ा स्पीड से बोलता हूँ तो कभी कभी सुन लिया करो कान लगा कर, इसलिए बोलता हूँ मैं। ठीक है, कभी आप कहो कि सर ने क्या बोलते हैं। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं। अगर हमें टोटल व्यक्ति पूछ जाए तो सर क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि राम का स्थान, राम कोई व्यक्ति राम है, ये बहुत ही मालदार व्यक्ति है, और आपको पता है राम नाम के आदमी व्यक्ति ही मालदार होते हैं। तो राम का स्थान बाएं से, कहाँ से, बाएं से 25वां है। ठीक है बच्चों, राम का स्थान बाएं से 25वां है। और एक बात और ध्यान रखनी बच्चों, अगर हमें टोटल नंबर निकालने हैं, क्या निकालने हैं, टोटल नंबर, तो टोटल नंबर तभी निकलेंगे बच्चों, कब, आप अच्छे जानते हैं कि जब एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से नंबर पता हो। अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसा आ गया क्वेश्चन कि राम का स्थान बाएं से 25वां है और मोहन का स्थान दाएं से 35वां है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप अपना आंसर गलत मत कर लेना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला सिर्फ वहां पे टारगेट करता है जहां पर एक ही व्यक्ति के बाएं से और दाएं से स्थान पता हो, तो हम वहां से आराम से निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये बात भी आपको मैं समझाने की थी, मैंने आपको बता दी है कि जब तक एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से नंबर नहीं पता होगा, जब तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं कि राम का स्थान बाएं से 25वां है और मोहन का स्थान, सॉरी, राम का स्थान दाएं से 40वां है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है, तो ये राम का स्थान बाएं से 25वां है और राम का स्थान ही दाएं से 40वां है, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो आप अच्छे से कर सकते हैं कि सर अब दोनों ही तरफ से हमारे राम ही है, बाएं से भी और दाएं से भी। तो हम अच्छे से कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले में हम मान लगा सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल बराबर L + R - के 1। तो हमें पता है कि हमें टोटल नंबर चाहिए, टोटल ऐसे लिखा रहने देंगे। हमारा बाएं से स्थान आपके सामने है, कितना है, 25 है, और दाएं से स्थान आपके सामने है, कितना है, 40 है, और माइनस का 1 कर देंगे। तो आप जानते हैं कि सर हमारे पास कितना आ गया, ये 65 बनेगा, और 65 में से अगर एक माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ क्वेश्चन कि अगर हमें टोटल नंबर निकालने हैं तो दोनों व्यक्तियों को जोड़कर, दोनों तरफ से नंबर जोड़कर एक माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका हम सेकंड तरीका करने वाले हैं स्टूडेंट, और इसका जो सेकंड तरीका है वो हम आपके सामने है, आप उस चीज को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अगर हमारे क्वेश्चन में सर ये पूछ ले कि हमारे पास टोटल नंबर दे दे,
क्या दे दे, टोटल। पहले क्या हुआ, पहले हमें टोटल पूछा था, अब हमें टोटल नंबर दे दे और हमसे लेफ्ट से स्थान पूछ ले, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई दिक्कत होगी, जब तक मैं आपके सामने हूँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है उस टाइम, आप बिल्कुल खुश रहेंगे, पढ़ेंगे खुशी से पढ़ेंगे उस टाइम, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने दूंगा मैं जब तक आपके सामने हूँ। तो देखिए, अगर सर अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि टोटल व्यक्ति है 40, चलो टोटल व्यक्ति 40 है, और मोहन का स्थान दाएं से, कहां से बच्चों, दाएं से, 20वां है, कितना है 20वां, तो मोहन का स्थान बाएं से कितना होगा, मोहन का स्थान बाएं से कितना होगा, ठीक है। अगर ये प्रश्न बनता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये हमारा सेकंड प्रश्न पे आता है क्वेश्चन कि हमारे पास टोटल व्यक्ति कितने हैं, 40 हैं, और मोहन का स्थान दाएं से 20वां है, तो मोहन का स्थान बाएं से कितना होगा। तो बच्चों कोई नहीं करना है, आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास रामबाण तरीका है, टोटल बराबर L+R माइनस के 1। टोटल व्यक्ति कितने थे, 40 थे, और लेफ्ट से स्थान हमको चाहिए तो उसे ऐसे लिखा रहने दीजिए, अगर जो स्थान आपको निकालना है उसे ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब इतने कह रखा है कि मोहन का स्थान दाएं से कितना है, 20वां है, और माइनस के 1 कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 19। 40 में से अगर हम 19 घटाते हैं, एक बात आप अच्छे जानते बच्चों, क्यों कि अगर हम 40 में 20 घटाते 20 बचता, और हम 40 में तो 19 घटा रहे हैं, तो कितना बचेगा, 21 बचेगा ना बच्चों, कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा। हमारे 2 कॉन्सेप्ट पूरे हो चुके हैं, हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रहेगा उस टाइम, ठीक है, कि सर यहाँ ये प्रश्न भी हमारा बेस्ट था, क्योंकि हमें इसमें टोटल व्यक्ति दे रखे थे, टोटल व्यक्ति जरूर देगा। अगर टोटल व्यक्ति नहीं देगा तो हम आंसर किसी का ही फाइंड नहीं कर सकते, ना ही बाएं से ना ही दाएं से, जब तक टोटल नंबर नहीं पता होगा, नहीं तो हमें टोटल नंबर निकालने पड़ेगा। हाँ बच्चों, एक बात और, एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि ये बाएं से 10वां है, ये दाएं से, जैसे मोहन ले लिया हमने, मोहन बाएं से 10वां है, ये रोहन है, ये दाएं से 12वां है, ये दोनों अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। क्वेश्चन ये टाइप भी आपको बताऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को मत भूल, या ये तो तुम आपसे आता भी होगा, एक बार रिवीजन कर लेंगे आप, अच्छा रहेगा, बट जो अब मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा बच्चों, तो वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप उस वीडियो को मत भूल जाना उस टाइम, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में अभी पूछा गया था पीछे भी, तो ध्यान रखना। और रैंकिंग से एक प्रश्न जरूर बनता है, इस बारे में आपको ध्यान रखना। हमने आपको रैंकिंग के 2 कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। पहला कॉन्सेप्ट बताया है कि जब हमसे टोटल नंबर पूछ जाए, टोटल नंबर हमने इस तरह से निकाले, जब एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से नंबर पता हो तो हम टोटल नंबर निकाल लेंगे। अब आपके सामने कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमने सेकंड टाइप जो पढ़ा, हमने सेकंड टाइप ये पढ़ा कि हमें टोटल नंबर दिए थे, टोटल नंबर दिए थे 40 है, और एक व्यक्ति का स्थान दाएं से भी हमें दिया था कि मोहन का स्थान दाएं से 20वां है, तो मोहन का स्थान बाएं से कितना होगा, तो हमने इसी फॉर्मूले से ये भी क्वेश्चन कर दिया बच्चों, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया होगा कि टोटल व्यक्ति 40 है, लेफ्ट से स्थान निकालना है, और राइट से स्थान हमें दिया है 20, माइनस के 1 कर देंगे, तो ये 19 बचेगा, 19 इसमें से घटाएंगे तो 21 हमारा आंसर क्वेश्चन का आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब इसका जो थर्ड टाइप है, कौन सा टाइप है उस टाइम, थर्ड। अब इसका जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप में क्या होता है कि टोटल व्यक्ति दिए होंगे, अब टोटल व्यक्ति हमारे पास 80 है, कितने व्यक्ति हैं, 80। हम कह सकते हैं कि एक कक्षा है या एक क्लास है, उसमें 80 व्यक्ति बैठे थे, और 80 व्यक्तियों में जब हमारे पास टोटल 80 व्यक्ति बैठे थे, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल 80 व्यक्ति हैं। चलो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ जगह भी काफ़ी है। चलो हमारे पास टोटल जो है वो 80 विद्यार्थी हैं, और उसमें से रामू है एक व्यक्ति, कौन है, रामू, और रामू जो है बाएं से 50वां है, कौन से स्थान पर रामू, बाएं से 50, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे जो टाइप चल रहा है ये थर्ड टाइप चल रहा है, और इस पर आपको ध्यान रखना है, ये वाला टाइप चल रहा है थर्ड टाइप, ठीक है, जब किसी व्यक्ति का दाएं से हमें स्थान निकालना हो। चलिए तो हमारे पास टोटल व्यक्ति कितने हैं, 80 हैं, और रामू का बाएं से स्थान कौन सा है, 50 है। तो आपसे मालूम किया जाता है कि इसी व्यक्ति का यानी कि रामू का दाएं से स्थान क्या होगा। तो ये हमसे क्वेश्चन मालूम कर रहा है कि बताओ कि रामू का दाएं से स्थान क्या होगा। तो क्वेश्चन आप निश्चित रहेंगे, आपने ये क्वेश्चन किया, आपने ये प्रश्न किया, ये प्रश्न किया, ये प्रश्न किया, आपने आप अच्छे समझ गए होंगे कि सर आप क्या करना है। तो देखिए बच्चों, अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपके पास आपको पता है कि हमारा इस प्रश्न के लिए ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा कि टोटल बराबर होता है L+R और माइनस के 1। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 80 हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 80 हैं बच्चों, और हमारा बाएं से स्थान कितना दिया है, 50 दिया है, तो लेफ्ट की जगह हम 50 रखेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट से स्थान दे रखा है 50, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेफ्ट बोलते हैं बाएं को और राइट बोलते हैं दाएं को, ठीक है। तो टोटल व्यक्ति 80 थे, लेफ्ट से स्थान 50 है, राइट से स्थान निकालना है, माइनस के 1 करेंगे,
तो हमें पता है कि अगर हम 80 में से 50 घटाते हैं तो 30 बचता। कितना बचता ऑप्शन? 30 बचता। बट हमें 80 में से 50 नहीं घटाने हैं, हमें घटाने हैं मात्र 49, क्योंकि एक माइनस यहाँ हो जाता है तो 49 हम घटाएंगे तो हमारा जो आंसर बचेगा वो अब कितना बचेगा? तो 31 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है ऑप्शन। तो 3 कॉन्सेप्ट हमने इस प्रश्न पे पढ़े हैं टॉपिक रैंकिंग के, और जो हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो अगला कॉन्सेप्ट ये पढ़ेंगे ऑप्शन कि जब दो व्यक्ति हों और उनका स्थान को हम परिवर्तित कर दें तो उसे हम कैसे करेंगे ऑप्शन। ठीक है, तो ये तीनों तरीके आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से समझा होगा आपने और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे ऑप्शन। तो आज यहीं तक आपको इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट, अगली वीडियो आपको कल प्रोवाइड कराएंगे और आप बन रहे मेरे साथ और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। शेयर को करना ना भूलें स्टूडेंट्स, कर दो शेयर, सबको शेयर कर दो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ हैं सबको शेयर कर दीजिए अच्छे से वीडियो को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।